दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि लाल किताब में बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह का 1 से लेकर 12 भाव तक का प्रभाव। आज हम जानेंगे कि गुरु ग्रह का खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 12 तक का क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक टेबल दिया जा रहा है कि पक्का घर कौन सा है और उसका श्रेष्ठ घर कौन कौन से। यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है। इसमें मान लेते हैं कि अगर गुरु का पहला घर जो होता है उसको पक्का घर बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट हाउस में गुरु ग्रह अच्छा होता है और उसके श्रेष्ठ घर कौन कौन से हैं। खाना नंबर 1 यानी कि फर्स्ट हाउस, खाना नंबर 5 यानी कि फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस, ठीक है, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, ठीक है। मंदे घर यहाँ पे इसके कौन कौन से हैं, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड टेंथ हाउस। पीला रंग, इसका रंग कैसा है, पीला जड़। शत्रु ग्रह कौन गए हैं, शुक्र, बुध, राहु और केतु भी हैं। मित्र ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल। सम ग्रह हैं शनि, केवल शनि है। और कार्य है इसका शिक्षा संबंधी। उच्च है ये खाना नंबर 4 में उच्च है, नीचे है खाना नंबर 10 में। बीमारी श्वास की होती है। समय सूर्योदय से 8 बजे तक का होता है। दिन इसका गुरुवार। अगर मसुनई ग्रह है तो सूर्य और बुध ये बृहस्पति का काम करते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बताएंगे कि खाना नंबर 1 में बृहस्पति का प्रभाव क्या है, जो कि खाना नंबर 1 में यानी कि यहाँ पे मेष राशि आती है। तो यहाँ पे बृहस्पति पहले घर में ये बताता है कि आपका फर्स्ट हाउस में जो सूर्य और मंगल होता है, अगर पहले बृहस्पति घर में है तो आपके घर में कोई ना कोई पिता या आपके बड़े बुजुर्ग कोई ना कोई सरकारी महकमे से जोड़ रहेंगे, ठीक है। और आपको हमेशा कहीं ना कहीं से आपकी तालीम शिक्षा अच्छी होगी अगर यहाँ पे बृहस्पति अच्छा हो रहा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला भी हो सकता है लेकिन दिल का साफ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे एक बच्चे की पैदाइश के बाद दूसरे बच्चे की पैदाइश का उम्र 8 साल से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब ठीक है, इस तरीके से होता है। और सरकारी नौकरी का भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। पुश्तैनी जायदाद मिल सकती है। शादी के बाद नसीब बहुत अच्छा हो जाता है ऐसे लोगों का। और अपनी मेहनत की कमाई से कई जगह में पैसा वैसा काफ़ी कमा लेता है और अपना हर सारी चीज़ें अच्छी प्रयाग लेता है। बृहस्पति यहाँ पहले घर में सिंहासन हो जाता है। राजा अगर यहाँ पे बैठ जाता है तो अपने हिसाब से, क्योंकि सरकारी जॉब इसको मिल सकती है, क्योंकि पहले घर में बृहस्पति अगर बैठता है, अगर सूर्य गुरु अच्छी जगह पे बैठे हों, सूर्य और मंगल भी अच्छी जगह में बैठे हों तो सरकारी नौकरी ज़्यादा मिल सकती है और अच्छी तरीके से मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि अगर बृहस्पति पहले घर में बैठा हो और 5वें घर में, 9वें घर में या 12वें घर में या दूसरे घर में अगर इसके शत्रु ग्रह यानी कि राहु, केतु, शनि, शुक्र या बुध भी बैठ जाएं तो काफ़ी कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में वो कमी आ जाएगी। सरकारी नौकरी तैयारी करेंगे तो भी दिक्कत आ जाएगी। अब दूसरा ग्रह बताता है कि अब जब लाल यहाँ पे गुरु ग्रह बैठता है तो गुरु ग्रह यहाँ पे होता है कि अगर आपका ये धर्म स्थान होता है तो आपका जो घर होगा कहीं ना कहीं मंदिर के आसपास होगा। कोई ना कोई एजुकेशन भी हो सकती है, इंस्टीट्यूट हो सकता है। और आपके बड़े बुजुर्ग भी आपको कहीं ना कहीं आपका बड़ा परिवार जो होगा बहुत बड़ा होगा। वहाँ पे परिवार के सदस्यों की संख्या जोर होगी, ठीक है। और धन आगमन का साधन आपको कई स्रोतों से हो सकता है, कई तरीके से आपके आमदनी हो सकती है। गुरु यहाँ पे अच्छा देता है, ठीक है। और यहाँ पे गुरु ये भी बोलता है कि ऐसा व्यक्ति वो हर तरीके से कहीं ना कहीं उसके पास पैसे आते ही रहेंगे, खर्च हो जाए जितना करे लेकिन कहीं ना कहीं से उसके पास पैसे की व्यवस्था होती जाएगी। वो लोगों का सम्मान बहुत करता है, करेगा और लोगों को कहीं ना कहीं सारी चीज़ों से उसको रिस्पेक्ट मिलती जाएगी हर जगह से। तीसरे घर में यहाँ पे बृहस्पति कहता है कि यहाँ पे बृहस्पति मंगल और बुध की तरह प्रभाव देता है कि यहाँ पे व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो जाती है कि वो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर लेता है। और टीचिंग नॉलेज उसके अंदर इतनी ज़्यादा होता है कि वो किसी दूर बैठ के भी लोगों को कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकता है। पैसा बनाने की कमी ज़िंदगी में उसको कभी हो नहीं सकती। और तीसरे घर में भी अगर हो जुपिटर तो वो उसको सरकारी नौकरी आसानी से मिल सकती है, लेकिन वो तभी कंडीशन मिलेगी जब बृहस्पति के घर में उसके दुश्मन ग्रह ना बैठे हों। चौथे घर में भी बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे गैबी ताकत यानी कि उसको भगवान हमेशा कहीं ना कहीं तरीके से कहेंगे हजारों लोगों संख्याओं के बीच में लोकप्रिय हो सकता है। और उसकी उसकी माता से उसके संबंध अच्छे होंगे, उसके घर परिवार बहुत पैसे वाला होगा और कहीं ना कहीं खानदान का सुख रहेगा। उसके पिता उसकी हमेशा ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। और समय बढ़ने के साथ साथ उसके पास दौलत भी जमा होती चली जाएगी।
पांचवा घर ये कहता है कि बृहस्पति यहाँ पे खुद का है तो उसकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी चली होगी। ठीक है, कुंडली के अगर 2, 9, 11, 12 घरों में अगर बृहस्पति के दोष बैठे हों तो उनकी उनकी हमेशा मदद मिलती रहती है। ठीक है उसकी संतान अवश्य जरूर होगी और पुत्र संतान होगी। ठीक है, हर जगह से उसको खुशियां खुशियां होगी। लेकिन यहाँ पे अगर 9th हाउस में राहु बैठ जाए तो यहाँ से ये सब चीज़ें उल्टी होने लगती हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर 11वें घर में भी राहु केतु शनि शुक्र बुध ये भी बैठ जाए तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। छठे घर में भी कहते हैं कि बुजुर्गों के नाम पे अगर वो दान दान करता रहेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें बृहस्पति की चीज़ें मंदिर में दान करता रहेगा तो उसकी हर तरीके से मुसीबतें बचती रहेंगी। ठीक है, कम उम्र में पिता पुत्र के संबंधों में कहीं ना कहीं दरार आती रहेगी, कुछ ना कुछ उनकी बातें चीज़ें होंगी, या फिर पिता के सुख में कमी हो जाएगी, पिता की डेथ हो चुकी होगी जल्दी, या फिर नहीं होगी तो उनसे संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, और ये ऐसा व्यक्ति 34-35 उम्र के बाद ही सफल होना चालू होता है, वो भी बहुत धीरे धीरे, 42 के बाद ही इसके पास पैसे आने लगते हैं। ठीक है, 7वें घर में यहाँ कहते हैं यहाँ पे दौलत और तरक्की जो भी होगी वो सब चंद्रमा की हालत पे निर्भर करता है। ठीक है, औरत का जो लाया हुआ सामान जो अगर दहेज का वो भी सहायता करेगा। अगर वो धर्म कार्य करेगा तो वो अपनी ज़िंदगी के 34 साल तक बर्बाद करेगा। अगर वो पूजा पाठ ज़्यादा करेगा तो 34-36 साल उसके ऐसे ही ज़िंदगी में बर्बादी होते निकलते चले जाएंगे। ठीक है, उसका दिमाग कहीं ना कहीं इल्म ज्योतिषी की ओर भी लगेगा, अपनी सारी चीज़ों को देखने में लग जाएगा, पता करने लगेगा। 7वें घर का होगा कि 45 साल की उम्र में कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को एज तक हो जाती है कि सक्सेस नहीं मिल पाती है, लड़का भी नहीं पैदा होता तो 45 साल की एज के बाद उसका संतान पैदा हो सकती है। ठीक है, राज दरबार में सरकारी नौकरी मिलने की एक उसकी चांस भी बढ़ जाती है, लेकिन वो भी तब देखेंगे जब सूर्य चंद्रमा सही जगह पे बैठा हो। 8वें घर में बृहस्पति यहाँ कहता है कि यहाँ पे बृहस्पति काफ़ी तरीके से उसको धन प्रदान कर सकता है, प्रॉपर्टी भी मिलेगी, एक टीचर भी बन सकता है, टीचिंग फील्ड में उसको ज़्यादा अच्छा ही काम करना चाहिए, टीचिंग फील्ड में ही उसको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, और सबकी मदद करने वाला में विश्वास होगा, अपने लिए उसको ज़रूरत के समय में भगवान से मदद मिलती आएगी। 9वें घर में अगर बृहस्पति हो तो उसकी उम्र 75 ईयर से ऊपर होगी, हमेशा तबीयत का नेक और दिल का साफ होगा, कारोबार में दौलत का फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, पुश्तैनी जमीन जायदाद का मालिक हो जाएगी, नीयत साफ हो सकती होगी। ठीक है, और हर तरफ से अगर उसकी चाल चलन पूजा पाठ में थोड़ा सा अगर रहे, धार्मिक कार्य करता रहे तो उसकी जीवन में सारी प्रॉब्लम अपने आप ये सॉर्ट आउट होती जाएगी। 10वां ग्रह शनि का है, यहाँ पे शनि के ग्रह में अगर बृहस्पति यहाँ पे शनि की काम करेगा तो ही सक्सेस रहेगा। अगर वो ज़्यादा पूजा पाठ और ज़्यादा सीधाई से रहेगा, संभल होकर काम करेगा तो वो चीज़ों में उसके लिए वो बर्बादी होना चालू कर देगा। ठीक है, ठीक है, अपने माता पिता का साया सिर से लंबे अरसे तक कायम रहेगा, बृहस्पति नीच ना होगा तथा फल उत्तम यहाँ पे होता है। ठीक है, अगर नेकी करेगा तो कहीं ना कहीं परेशानी उठाएगा। लेकिन यहाँ पे जब शनि 10वें घर में आएगा तो व्यक्तियों को क्या कहते हैं, शनि से रिलेटेड थोड़ा सा अपने अंदर क्वालिटी लाने चाहिए, और गुरु की चीज़ों को आप दरिया में बहाना चाहिए, यानी कि समुद्र में या दरिया में, नदी नहर में बहाना चाहिए तो आपका बृहस्पति सही होगा। 11वें घर में बृहस्पति होता है तो ऐसा शख्स पिता का लखपति होता है, वे मरते तक, मतलब 11वें घर में अगर बृहस्पति होगा तो ऐसे के बाप बहुत अमीर होंगे लेकिन उसके पिता उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरों के लिए कहीं ना कहीं मदद करता है लेकिन उसको हमेशा कहीं ना कहीं से नुकसान ही उठाना पड़ता होगा, उसका कोई बड़े भाई बहन कोई भी सहायता नहीं करता होगा। ठीक है, हमेशा मंदी परेशानियाँ, कोई ना काम ना बनना, उसका हर चीज़ में नुकसान ही होता होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 11वें घर का बृहस्पति होता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है उसको हर तरफ से, कभी भी किसी चीज़ में, शेयर मार्केट इन सब चीज़ों में अगर वो पैसे भी लगाएगा तो भी नुकसान उठाएगा। 12वें घर का बृहस्पति हो तो उसकी नेक असर की बजाय, अगर 12वें घर का बृहस्पति हो तो जाति की किस्मत का फल जो होगा वो राहु के आधार पे निर्भर करता है। अगर राहु यहाँ पे तीसरे या छठे घर में बैठा होगा तो 12वें घर का बृहस्पति काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, और अगर 12वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ और राहु 2, 5, 9, 12 भाव में बैठा हो तो बृहस्पति का रिजल्ट शक्की हो जाता है। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे शनिचर के कारोबार अगर आप करोगे तो उससे अच्छा लाभ मिल सकता है। ठीक है,
और लोगों से अगर खैरात का में पैसे लोगे, फ्री में लोगे, तो कहीं ना कहीं से आपको ही नुकसान होगा। दौलत का मालिक होने पर भी दौलत का कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, कोई ना कोई बहाने आते रहेंगे। दोस्तों, लाल किताब में बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल बेस पे कही गई हैं। अगर आप एक एक लॉजिकल आपको समझाएं तो एक एक वीडियो 25-25 30-30 मिनट की बन सकती है, तो वो मुश्किल है। अब हमें यहाँ पे लाल किताब की हम 1 से लेकर 12 भाव तक का प्रभाव बताएंगे, उपाय कैसे क्या करना है। देखिए, गुरु अगर जो पहले घर में हो तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि कोई भी राशि का हो, आप लोग परेशान ना हो। यहाँ पे ये चेक कर लो कि गुरु अगर पहले घर में है कि, और यहाँ पे देखो सूर्य और मंगल कहाँ बैठे हुए हैं। सूर्य अगर मंगल अच्छे घरों में बैठे हुए हों, जैसे कि गुरु पहले घर में और सूर्य 5वें घर में बैठा हो, मंगल 9वें घर में बैठा हो, तो यहाँ पे बृहस्पति ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप हाई पोस्ट में जा सकते हो, सरकारी नौकरी तुरंत मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिल जाएगा, कम उम्र में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अगर इसी विपरीत गुरु पहले घर में बैठा हो, सूर्य और मंगल 6, 8, 12 या फिर अपने किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठे हों, तो वो सारी चीज़ों में प्राप्त करने में दिक्कतें आना चालू हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे गुरु पहले घर में हो और शनि 5वें घर में हो तो मकान ना बनवाएं, ठीक है। यदि शनि 9वें घर में हो, शनि की मशीनें आदि ना खरीदें, ठीक है। बुध शुक्र या शनि की चीज़ों को धर्म स्थान चढ़ाएं या नदी में बहा दो, तब यह उपाय कर चाहिए, ठीक है। दूसरे घर का आपका उपाय ये करना है कि घर आए व्यक्तियों की सेवा करो, कुछ ना कुछ दोस्तों के साथ अच्छाई करो, धन दान धर्म या यकीन करो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये उपाय कर सकते हो। तीसरा है कि अगर बृहस्पति होते हो तो 9 साल से छोटी लड़कियों की पूजा करें, उनके आशीर्वाद लीजिए, उनको कुछ मीठा खिलाएं और उनके पैर छू के आशीर्वाद लें, झूठ ना बोलें, भाई बंधुओं की समय समय पे मदद करते रहें, ठीक है। किसी भी वजह से धोखा ना दें। बृहस्पति के घरों में कोई भी शत्रु ग्रह तो उसका उपाय जरूर कर लें, जैसे कि बृहस्पति के घरों में कोई भी हाँ तो उसका उपाय जरूर करते रहें, ठीक है। रोजाना दुर्गा पूजा करें, ठीक है। आजीविका से नौकरी चलेगी। चौथे घर में देखेंगे अपने शरीर में किसी समय भी नंगा ना रखें, मतलब कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ कपड़े पहने रहें, ठीक है। तो अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करें, ठीक है। मांस मदिरा आदि का सेवन से परहेज करें, ठीक है। बृहस्पति के दुश्मनों ग्रहों का उपाय कर सकते हैं। 5वें घर में भी यही कहते हैं कि घर में कुत्ता पालें, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, धर्म के नाम पे कभी भी किसी से कुछ ना मांगे, ठीक है। केतु का उपाय करें, छठे घर में है, केतु का उपाय करें, कुत्ता पालें, रोज पीपल में पानी दें, 600 ग्राम दाल चने 6 दिन तक मंदिर में चढ़ाएं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपने पिता के साथ रहें, उनके उनके सेवा करते रहें, उनके साथ आशीर्वाद लेते रहें, तो ये भी काम होता रहेगा, ठीक है। 7वें घर का उपाय, साधु संतों फकीरों का साथ छोड़ के गृह जीवन भोगने और पुत्रों को जन्म देने की ओर ध्यान दें, ये काम करिएगा, ठीक है। तो घर में मंदिर बना हो तो उसे हटा दें, पराई औरत से ताल्लुक न रखें, चंद्र से सहायता लें, धन प्राप्त करने के लिए 7 रत्ती का लाल रत्न का कपड़ा यानी कि मूंगा कपड़े में बांध के अब घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर दें, ठीक है। और 8वें घर में बृहस्पति है तो शमशान में पीपल का पेड़ लगवाएं। 12वें तथा चौथे घर तथा सूर्य को कायम तथा चंद्र को प्रबल करें। 800 ग्राम चने की दाल 8 दिन तक मंदिर में देते रहें। 8 दिन तक रोज 8 हल्दी की गांठें मंदिर में चढ़ाएं, ठीक है। साधु या फकीर को दान देते हैं। राहु की चीज़ें जौ नारियल आदि की नदी में प्रवाहित करें या कुएं में डालें। घर से मंदिर को दूर हटाएं, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। 10वां घर का उपाय है 9वें घर का उपाय है कि मंदिर में रोज जाया करें, अपने से बड़ों की इज्जत किया करें, उनके साथ मिलकर चलें, ठीक है। और फिटकरी से सुबह दांत साफ करें और स्टील का कड़ा दाएं हाथ में पहने, ये उपाय बुध से बचाव करेगा। बकरी का दान मददगार कर सकता है, ठीक है। तो पहले घर में अगर बुध या शुक्र हो तो वचन पूरा करने की आदत डालें। अगर 11वें और पहले घर में राहु हो तो जौ और नारियल चलते पानी में बहाएं। किसी को झूठा आश्वासन न दें। 10वें घर में हो तो नीच प्रभाव के समय 43 दिन तक दरिया या नदी में तांबे का पैसा डालना मददगार हो सकता है। सूर्य ग्रहण में शनि की चीज़ों का दान करें। पराई औरतों के साथ अनैतिक संबंध न बनाएं, ठीक है। मांस मंदिर अंडे आदि से दूर रखें, ठीक है। नुकसान पहुंचाने वाले से गलत कार्यों से बचें। 11वें घर में हो तो सूर्य के व्यवसाय से लाभप्रद सिद्ध होगा। सूर्य चौथे में हो तो जातक पिता के साथ रहे तो गुरु कभी मंदा नहीं फल करेगा, ठीक है।
तांबे का कड़ा पहनने से सूर्य तीसरे घर में मदद देकर बृहस्पति को अच्छा करेगा। शरीर पे सोना पहनना अच्छा होगा। 12वें घर में हो, माथे पर केसर का टीका करें। भगवान सदा डर के रहें और धर्म कर्म में रुचि लें। गले में सोने की चेन डालें और सिर पे चोटी रखें। पीपल को पानी दें। तो इस तरीके से हम बृहस्पति 1 से लेकर 12 भावों तक का प्रभाव में जान सकते हैं। दोस्तों ये मैं रही वीडियो, आपको अच्छी लगी लाइक करिए, सब्सक्राइब। दोस्तों समस्याओं मेल जरूर कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पे। दोस्तों एक बात मैं आपसे विनम्र अभिनंदन करता हूँ कि अलग अलग एस्ट्रोलॉजी और अलग अलग परसेप्शन, अलग अलग टेक्निक होती है। प्लीज़ सबकी विधि अलग होती है और जो ऑर्थोडॉक्स अप्रोच चली आ रही है उससे अगर लीक के हट के कुछ भी करने का है तो उसको ट्राई करिए, उससे एक बार समझिए, वो अलग है। कुछ पौराणिक हम लोग किताबी रट्टू होता ही चला आ रहे हैं, इस वजह से पीछे हो जाते हैं। तो कृपया आप लोग समझें और समस्या है तो जरूर मेल करें nitin549@gmail.com। और प्लीज़ प्लीज़ फीस पे सर्विस है, मैंने कितनी बार मेंशन किया है, तो प्लीज़ फीस पे सर्विस है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।